शरद पुत्र शांतनु बेटिकट, लालू की दो लाडली को टिकट। लालू ने शिवहर में लवली से रितु को भिड़ाया। अर्जुन राय सीतामढ़ी में देवेश चंद्र से करेंगे मुकाबला। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए 22 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा मंगलवार को कर दी है। राजद के केंद्रीय और राज्य संसदीय बोर्ड द्वारा प्रत्याशी चयन एवं निर्णय लेने के लिए अधिकृत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अपनी स्वीकृति दी है। इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के हस्ताक्षर से सूची देर शाम जारी कर दी गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं कविता। आइए खबर जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन में आरजेडी को 26 सीटें बंटवारे में मिली हैं। इसमें से 3 सीटें आरजेडी मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को दे रही है। ये सीटें हैं गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी। आरजेडी ने बच रही 23 सीटों में से एक सीवान सीट छोड़ 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मंगलवार की देर रात कर दिया। इसको लेकर लालू प्रसाद की काफी आलोचना हो रही थी कि वे लगातार सिंबल बांट रहे हैं और उम्मीदवारों के नाम पर ऐलान नहीं कर रहे हैं, जबकि सीपीआई, सीपीएम और माले ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। झंझारपुर से टिकट कटने से दुखी समाजवादी नेता देवेंद्र प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद को पत्र लिखकर उनकी इस कार्यशैली पर सवाल उठाया था। 9 में सिर्फ 3 पर हुई घोषणा। कांग्रेस को महागठबंधन में 9 सीटें मिली हैं, पर वह अब तक 3 के नाम की घोषणा ही करवाई है। कटिहार से तारिक अनवर, किशनगंज से मोहम्मद जावेद और भागलपुर से अजीत शर्मा। जानकारी है कि मोतिहारी सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र भी टिकट की रेस में हैं। कांग्रेस लालू प्रसाद के प्रभाव में काफी दिख रही। इसको लेकर कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान के बीच काफी पॉलिटिकल वार चला। इस सब के बीच कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी। आरजेडी ने शरद यादव के पुत्र शांतनु को टिकट नहीं दिया, जबकि शरद यादव ने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय आरजेडी में कर दिया था। बेटे शांतनु ने सोशल मीडिया पर दुख प्रकट करते हुए लिखा, पिता का साया सिर से हट जाना जीवन का सबसे कष्टदायी क्षण होता है। उन्होंने साथ में टूटा हुआ दिल और पिता के साथ वाली फोटो भी पोस्ट किया, जिस सीवान सीट पर आरजेडी की ओर से उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया है। वहां से सबसे अधिक चर्चा बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी की है। टिकट नहीं मिलने से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब नाराज चल रही हैं। इन हॉट सीटों पर सभी की नजर क्यों है? सारण और पाटलिपुत्र। आरजेडी की इन सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सभी की नजर है। हॉट सीटों में पाटलिपुत्र और सारण की सीट तो सबसे पहले है, जिस पर लालू प्रसाद की बेटियां मैदान में हैं। पाटलिपुत्र में मीसा भारती 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं और बीजेपी के रामकृपाल यादव यहां से जीत की हाईट्रिक लगाते हैं। यह मीसा भारती हार की हाईट्रिक लगाती हैं, इसका इंतजार सभी को है। मीसा भारती इस बार पूरी ताकत झोंक रही हैं। शिवहर में लवली आनंद और आरजेडी की रितु जायसवाल आमने सामने। शिवहर की सीट इसलिए हॉट है कि यहां से बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को जेडीयू ने उतारा है। लालू प्रसाद ने यहां से सोशल एक्टिविस्ट और आरजेडी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रितु जायसवाल को उतारा है। चुनाव घोषणा से पूर्व ही आनंद मोहन के पुत्र आरजेडी खेमा छोड़ जेडीयू खेमा में जा चुके हैं। नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में संशोधन करवाकर आनंद मोहन को जेल से बाहर किया। यहां से रमा देवी चुनाव जीतती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। बनिया वोट बैंक की ताकत से ही रमा देवी जीतती थी। मुंगेर में लल्लन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर। मुंगेर की सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह मैदान में है। लालू प्रसाद ने यहां से अशोक महतो की शादी खरमास में करवाकर उनकी पत्नी अनीता देवी को मैदान में उतारा है। लालू प्रसाद ने मुंगेर में
सवर्ण के खिलाफ पिछड़ा को गोलबंद करने की कोशिश की है। ललन सिंह मुंगेर से कई बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, अभी वही यहां से सांसद हैं। धन्यवाद। रोजाना इसी तरह खबरें जानने के लिए सुनते रहिए अपना बिहार।